जय हिंद, जय मगध, जय बिहार। देखिए, आज हम बात करेंगे अपनी ज़िले नवादा की और ख़ास करके बारसलीगंज का। नवादा में बारसलीगंज को औद्योगिक शहर भी कह सकते हो कि कहा जाता है, जहाँ प्रसिद्ध चीनी मिल कभी हुआ करती थी। कई नेता आए, कई नेता गए, सबों ने जो है सिर्फ वादे ही किए थे कि हाँ, दोबारा चीनी मिल को प्रारंभ किया जाना चाहिए। वहाँ के लोकल विधायक हो या नवादा कंस्टिट्यूंसीज़ के संसद हो। अब है कि हमें याद है कि मतलब हम अपने कह सकते हो कि याद में दादाजी या चाचा जी या पिताजी ये कहानी बताते हैं कि एक समय हम लोगों का जहाँ खेत वगैरह है, खलिहान वगैरह है, उसमें मोटे मोटे और कह सकते हो लंबे लंबे गन्ने जो है रोपा जाया करते थे। पूरा का पूरा मैं बारसलीगंज क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, पूरा मैं मंझौड़, मिल्की, उधर कह सकते हो कि पूरा मतलब हमारा पंचायत तो खास करके या फिर सटा हुआ है, मैं मंझौड़, मिल्की, बुआलचक, उधर मकनपुर, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे एरिया में जो है खूब गन्ने रोपा, कह सकते हो ना, रोपा जाता था उस समय जब चीनी मिल जब चालू था। और कई लोगों का जो है रोजगार भी चीनी मिल में मतलब वो कार्यरत थे। अब जब चीनी मिल बंद हो गया तो क्योंकि अब गन्ना को पिराया कहाँ जाएगा, तो लोग गन्ना रोपना बंद कर दिए। और इससे हुआ क्या, पूरा का पूरा जो कृषि और कृषक जिससे लाभान्वित होते थे, अब जो है वो कह सकते हो कि लाभान्वित ना हो करके गन्ना ही रोपना बंद कर दिए, क्योंकि गन्ना एक कैश क्रॉप है, कमर्शियल क्रॉप है, लोगों को उसमें प्रॉफिट अधिक होता था। चावल, गेहूँ या धान वगैरह ये सब रोपने में उतना प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है। तो क्योंकि अब वो चीनी मिल बंद हो गया, तो लोगों का जो मुख्यतः एक तो देखो रोजगार दो तरह से, मतलब क्योंकि हम लोग खेतीबाड़ी से कह सकते हो किसान आदमी का बेटा है, तो एक चीज़ तो है कि रोजगार जब आप कहीं जो है एम्प्लॉय होते हैं तब आप जो है मुख्यतः करते हैं, तो उसकी कैपेबिलिटी पूरे के पूरे देश में मिनिमम है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के मिला दो तो बहुत ही मिनिमम है। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में एक करोड़ लोग एम्प्लॉय होंगे, स्टेट गवर्नमेंट में तो उतने होंगे भी नहीं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो लोग जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में कम एम्प्लॉय होते हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया, जैसे खेती बाड़ी या फिर कह सकते हो हॉर्टिकल्चर, ठीक है, ये एग्रीकल्चर और एलाइड्स जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं, या प्राइमरी सेक्टर में जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं, उसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है एम्प्लॉय होते हैं। और ख़ास करके खेती और किसानी, ऐसा कहा जाता है कि भारत गाँव में बसता है। अभी भी जो है हमारी भले जीडीपी में एग्रीकल्चर का कम योगदान हो, ये बात सही है, लेकिन अभी भी मोर देन 50%, 50% से अधिक लोग अभी भी जो है खेती बाड़ी पर ही आश्रित हैं, और उनका जीवन यापन, उनका कह सकते हो कि खेती बाड़ी से ही चलता है। तो एग्रीकल्चर का आम लोगों के जीवन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, आपको ये मालूम ही होगा। और अगर कहीं भी अगर फसलों का कुछ अगर दाम और अधिक, जैसे कभी महंगाई अधिक बढ़ जाती है, तो जो शहर में लोग भी रहते हैं वह भी उससे इफेक्टेड होते हैं। तो मोर और लेस कहने का मतलब है कि वहाँ अगर चीनी मिल ही खुलता, बारसलीगंज में अगर दोबारा चीनी मिल ही खोले जाते, तो उस पूरे के पूरे एरिया का, खास करके बारसलीगंज क्षेत्र का, पकरी ब्राह्मण क्षेत्र हो गया, काशीचक हो गया, ठीक है, और इर्द गिर्द जितने भी एरिया थे ना, वहाँ तो जो लोग काम करते वो करते ही चीनी मिल में, ठीक है। साथ साथ उस एरिया का जितना भी एग्रीकल्चर लैंड था और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी वो बढ़ती। जो आम किसान हैं वो गन्ने को रोपते कैश क्रॉप के तौर पे और अधिक मुनाफा कमाते, तो कई लाख लोगों को जो है कह सकते हो कि रोजगार मिलता। और कम से कम अगर रोजगार नहीं भी मिलता, अगर एक फैमिली में भी अगर अच्छा सा प्रॉफिट होता, तो कई लाख लोग के जीवन में जो है सुधार आता, कई परिवारों का जो है उससे जीवन यापन चलता। तो मेरा कहने का मतलब है कि अभी सुनने में आ रहा है, अभी रिसेंटली हम न्यूज़ सुन रहे थे कि अडानी ग्रुप को यहाँ दिया गया है एक अंबुजा सीमेंट का प्लांट लगाने के लिए, 70 एकड़ की भूमि है उस पर। उससे आम लोगों के जीवन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या आम लोग जो है उससे क्या लाभान्वित होंगे। देखिए, जिसे कंपनी मिली है, जो फैक्ट्री मिली है, ठीक है, वहाँ इंजीनियर्स या वर्कर्स जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं वो काम करेंगे, मतलब जो एजुकेटेड हैं, जो जिनके पास थोड़ी बहुत स्किल है,
और थोड़ी बहुत जो है उसकी रौनक बदलेगी, रोड वगैरह अच्छा बन जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ प्रदूषण भी होगा, उसे भी लोगों को ही झेलना पड़ेगा। लेकिन उससे आम किसानों को कोई लाभ नहीं होने वाला। उस क्षेत्र और उस रीजन को वो बहुत बड़ा प्रभाव नहीं डालेगा। और अगर चीनी मिल लगता है या चीनी मिल वहाँ दोबारा स्थापित किए जाते तो बारसलीगंज पूरा का पूरा क्षेत्र के कृषकों का, किसानों का उद्धार होता। लेकिन दुर्भाग्य कहें या फिर कह सकते हो या दुर्गति की, ऐसा संभव नहीं हो पाया। और वहाँ जो है भी अंबुजा सीमेंट के जो भी इंजीनियर वगैरह आते हैं प्लॉट वगैरह देखने के लिए कि कौन सा प्लांट कहाँ लगाया जाएगा, या फिर जो भी सारी प्रोसीजर्स हैं एक फैक्ट्री को इंस्टॉल करने से पहले लगाए जाते हैं, वो प्रारंभ हो चुके थे। इसलिए यह चीज़ें लाइमलाइट में आई और न्यूज़ में आया कि अब बारसलीगंज जो है क्षेत्र का चीनी मिल वो अब अडानी ग्रुप, या कह सकते हो कि वहाँ अंबुजा सीमेंट का एक फैक्ट्री लगेगा या एक इंडस्ट्री इंस्टॉल की जाएगी। ठीक है, फैक्ट्री लगना एक अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ हम सरकार से, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से यह अनुरोध करेंगे कि वहाँ एक चीनी मिल की भी स्थापना की जाए। वहाँ नहीं तो वहाँ से कुछ दूर हटकर या कहीं ऐसी जगह जिससे कि वहाँ के रीजनल एग्रीकल्चरल लेबरर्स को, एग्रीकल्चरल फार्मर्स को जो है एम्प्लॉयमेंट मिल सके। एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इनकम अच्छी होगी, कह सकते हो इनकम अच्छी होगी तो अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा वो अपने आने वाली पीढ़ियों को दे सकेंगे, अच्छा जीवन यापन जिएंगे, और साथ साथ कह सकते हो कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है उनका इम्प्रूव होगा, जिससे कि पूरे के पूरे क्षेत्रवासियों का उन्नति और विकास होगा। यह मेरा प्रार्थना है राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी कि बारसलीगंज में कहीं भी, अभी जैसे वो अंबुजा कह सकते हो सीमेंट की एक इंडस्ट्री को इंस्टॉल करने के लिए दिया गया है, ठीक है, और 2-4 इंडस्ट्री अगर बारसलीगंज में लगे तो और उसका कह सकते हो कि औद्योगिकरण होगा, उसका और अधिक विकास होगा और उन्नति होगा। ये उस क्षेत्र के लिए भी एक कह सकते हो कि गौरवान्वित करने वाला क्षण है कि चलो वहाँ एक इंडस्ट्री लग रही है, और एक इंडस्ट्री के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी आ जाती है, जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती ही हैं। वो छोटे एक शहर से जो है अभी जैसे कल तक वो पंचायत था, अभी जो है नगर परिषद बना, तो धीरे धीरे जो है चीज़ें जो है और वो बढ़ेगी ही। और जिस प्रकार से बारसलीगंज एक नया अपना रूप ले रहा है, धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे वो एक शहर बनेगा। ठीक है, तो बारसलीगंज में जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो आने वाले समय में अच्छे यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज, अच्छे हॉस्पिटल्स भी खुलेंगे। लेकिन उन क्षेत्र के विकास तब कह सकते हैं ना, या उन क्षेत्रों का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब वहाँ का कृषि और कृषक जो लोग हैं या जो कृषि आधारित खेती बाड़ी करते हैं या उस पर आश्रित हैं, उनका उन्नति और प्रगति हो। और इसके लिए आवश्यक है कि वहाँ जो है जो चीनी मिल के नाम से उनका इतिहास था, आप अगर बिहार के बारे में आप पता करोगे कि एक बेल्ट ही है कि जहाँ चीनी वगैरह अधिक होता था यूपी और बिहार में, तो वो जो एक इतिहास के पन्नों में जो जिक्र मिलता है ना कि बारसलीगंज एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ चीनी मिल था, वो उसका जो पहचान था, जो आइडेंटिटी था उस क्षेत्र का, कि लोग यहाँ इस क्षेत्र को चीनी मिल के नाम से जानते थे। और ये मतलब बहुत ही कह सकते हो पुराने समय से था। तो ज़रूरत है उस आइडेंटिटी को, उस पहचान को री-इस्टेब्लिश करने की। और साथ साथ मैं फिर वही कहूँगा कि इससे एग्रीकल्चरल जो भी फार्मर्स होंगे, जो किसान होंगे, उनका उन्नति होगा, उनका विकास होगा। और पूरे के पूरे बारसलीगंज क्षेत्र ही नहीं, इधर पकड़ी, बर्मा, काशीचक और इर्द गिर्द जितना भी लोगों जो है खेती बाड़ी से संबंधित हैं, सबका उन्नति होगा। मैं जो है पुनः कहूँगा बिहार सरकार से और कह सकते हैं केंद्र सरकार से कि वहाँ चीनी मिल की स्थापना होनी चाहिए थी। और अगर अंबुजा सीमेंट को दिया गया है तो ठीक है, सीमेंट का और स्टील का जो भी प्लांट वहाँ लगना है लगे, लेकिन एक चीनी मिल की भी स्थापना साथ साथ किया जाना चाहिए। जय हिंद।